नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, मैं आपको अपने आउटडोर गार्डन का कई बार ओवरव्यू कराया है और अपने गार्डन में जो प्लांट लगे हैं उनके बारे में बताया है। आज मैं आपको अपने इंडोर गार्डन का ओवरव्यू कराऊंगी। मेरे इंडोर गार्डन बहुत बड़ा नहीं है, पर मैंने छोटी सी जगह में काफ़ी प्लांट अरेंज करने की कोशिश कर रखी है। तो कौन कौन से प्लांट जो हैं मैंने लगा रखे हैं और कुछ उनकी केयर टिप्स से बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेरा जो है छोटा सा इंडोर गार्डन है। इसी पे मैंने जो है ये बरामदा है, ये 3 साइड से बंद है और एक साइड इसकी जो है ओपन है। तो मैंने इस तरह से इसमें जो है प्लांट अरेंज कर रखे हैं। प्लांट जो है चाहे बाहर लगे हों चाहे अंदर लगे हों, इनकी खूबसूरती तो अपनी ओर आकर्षित करती है। पर समर में जो है इंडोर प्लांट की खूबसूरती अट्रैक्ट भी करती है, मन को सुकून भी देती है और आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हरे भरे प्लांट को हम घर के अंदर देखते हैं, क्योंकि जो इंडोर में प्लांट लगे होते हैं इस समय इनका ग्रोइंग सीजन होता है। ये प्लांट इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। विंटर में तो ये प्लांट थोड़ी इनकी ग्रोथ जो होती है वो हल्की हो जाती है। तो इस समय जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है तो ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ देखकर आँखों को बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है और पॉजिटिविटी आती है। घर में जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो आज मैं आपको अपने जो मैंने इंडोर में प्लांट लगा रखे हैं इन्हीं सब के बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास इंडोर में जो हैं स्टैंड बना रखे हैं। मैंने एक बड़ा स्टैंड है, इस तरह से ये लगा रखा है और एक स्टैंड दूसरा है जिस पर जो है ये मनी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। तो मेरे पास स्टैंड है, उनमें प्लांट लगा रखे हैं। साथ ही ये कि शूज रैक है और इसको भी जो है थोड़ा ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रखी है। इसको भी इस तरह से अरेंज कर रखा है और ऊपर जो है मैंने जो है ये देखिए वॉल पर जो है स्टैंड लगा रखे हैं, उस पर भी प्लांट को अरेंज कर रखा है। फिर यहाँ से जो है जहाँ से रोशनी आती है ये खिड़की है और ये सामने जो है एंट्रेंस है हमारी जो दिख रही है और ये खिड़की है। इस खिड़की का भी मैंने यूज कर रखा है, इस पर प्लांट हैंग भी कर रखे हैं। साथ ही जो खिड़की पर जो है जो स्पेस बचता है उस पर भी प्लांट को अपने अरेंज कर रखा है। अब मैं आपको अपने सारे प्लांट का नाम बताऊँगी। ये डिनर प्लेट अरेलिया है और ये प्लांट जो है इंडोर में बहुत अच्छा चलता है। मैं अपने जो इंडोर के प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांटर मैंने प्लांट लगा रखे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालती हूँ। एक तो जब बहुत बारिश हो रही होती है उस समय निकालती हूँ, जिससे कि प्लांट जो है अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं और इनकी चमक आती है। और दूसरा जो है बहुत ही कम जो है छोटे छोटे पॉट्स में जो लगे हैं उनको तो बाहर रखती रहती हूँ, कभी कोई अंदर ले आती हूँ, कभी किसी को बाहर रखती हूँ। जो बड़े पॉट में जो प्लांटर लगा रखे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है अब इन प्लांट को थोड़ी ठंडी जगह पर रहने की आदत हो गई है। अगर इनको मैं बाहर निकालती हूँ तो ये थोड़े बर्न होने लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं जो है इंडोर में मेरे जो प्लांट चल रहे हैं इनको इसी तरह से चलाती रहती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर अरेलिया का प्लांट है। देखिए इसे कलर कैसे चेंज होते रहते हैं। डिनर प्लेट अरेलिया इसका नाम है। तो ये मेरे बहुत सालों से ये प्लांट मेरे पास इंडोर में चल रहा है। साथ ही देखिए एक जो है बोतल का जो है ये भी DIY इस सन बना रखा है, इस तरह से बोतल के पार्ट से, तो ये सुंदर दिखाई देता है। और देखिए एक जो है इस तरह से इसमें पॉट में स्पेस है, तो इसमें जो है एक बोतल में जो है ये लगा है वंडरिंग जू। ये देखिए अच्छा लग रहा है बहुत। ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट के 2 प्लांट मैंने साथ रख रखे हैं। ये प्लांट को जो है स्टिक बना के मॉस स्टिक घर में ही बनाई और उसमें जो है ये प्लांट लगा रखे हैं। मनी प्लांट का इस समय ग्रोइंग सीजन है। मनी प्लांट काफ़ी हेल्दी होते हैं। अभी से लेकर रेनी सीजन तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग बहुत अच्छा इनका फॉलिएज आता है। आप जो है अपने मनी प्लांट को बुशी बनाएं, इसको पिंचिंग वगैरह करते रहेंगे तो आपके मनी प्लांट हमेशा ये बुशी बनते रहेंगे और बहुत अच्छे, क्योंकि इनमें तेज़ सनलाइट नहीं पड़ने से इसकी लीफ नहीं जलती है। जो भी नए सूट्स निकलते हैं उनमें से एक जो सूट है उसको आप अगर कट करेंगे तो वहाँ पर से 2 सूट निकलते हैं। तो इस समय इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहना चाहिए। साथ ही स्प्रे वगैरह भी करते रहना चाहिए। स्प्रे वगैरह करने से इनको मॉइस्चर की फीलिंग होती है। अब मैं आपको अपने इस स्टैंड पर लगे हुए प्लांट के बारे में बताती हूँ। मैंने जो स्टैंड है उनके ऊपर जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है दोनों प्लांटर में। जो मेरे स्टैंड है दोनों में ही लगा रखी है।
ये देखिए इस तरीके से। और जो है इस पर जो टॉयज़ वगैरह आते हैं उनसे और डेकोरेटिव करने की कोशिश कर रखी है, काफ़ी खूबसूरत इससे दिखाई देती है चीज़ें। और जो ये घर में जो पत्थर वगैरह कहीं मिल जाते हैं तो उनसे भी हम अपने इंडोर गार्डन को और आउटडोर गार्डन को डेकोरेटिव कर सकते हैं। तो ये जो मॉस दिख रहा है आपको, ये भी मैंने खुद बनाया है। ये मशरूम जो है, ये जो है अपने जो पुरानी एक बोतल में जो है वाइट सीमेंट भर के ऊपर से जो है कटोरी में भर के इस तरह से बना रखा है ये। इंडोर में हमेशा ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जिनको जो है कम सनलाइट की आवश्यकता होती है या बहुत ना के बराबर सनलाइट चाहिए होती है, वो प्लांट इंडोर में अरेंज करने चाहिए। जिन लोगों के इंडोर में बहुत अच्छी सनलाइट आती है वो लोग तो अच्छे और भी ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, पर जिन लोगों के इंडोर में बहुत कम सनलाइट आती है उनको अपने प्लांट के सिलेक्शन के समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है सिंगोनियम की मिड वाली वेराइटी है। तो ये भी देखिए इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल में लगी हुई है, साथ ही जो है इस तरीके का स्टोन रखा हुआ है और ये टॉयज रखा है। तो ये बहुत अच्छी चल जाती हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा फॉलिएज आया हुआ है। इस प्लांट को मेरे पास अब 2 साल के करीब हो जाएंगे। अभी मैंने इसको डिवाइड तो एक बार भी नहीं किया है, पर इसका कलर देखिए आप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के प्लांट इंडोर में चलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है। वैसे तो किसी भी इंडोर प्लांट में जो आप लगाते हैं उनमें पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँचती है, तो इसलिए वहाँ पर पानी कम देना पड़ता है हमको। एक ड्रेनेज पाइप को डेकोरेट करके ऊपर से जो है एक बोतल पर इस तरह से फिर से बंटिंग जो लगा रखा है और एक ऊपर एक फ्लावर बना रखा है। ये पेपरोमिया की एक वैरायटी है। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद आया था, ये नया लाई हूँ, उस दिन आपसे जब लाई तब भी शेयर किया था। और देखिए इस तरह से इस वाले पॉट में बना हुआ ये मून साइन जो है सेंसिवेरिया है, और ये है एंथोरियम की वैरायटी। एंड देखिए जो प्लांट मैंने आपको कट दिख रहा है, अगर आपके किसी भी इंडोर प्लांट की लीफ आदि सूख जाती है तो पूरा लीफ मत काटिए, कुछ पार्ट्स काट दीजिए। और ये देखिए ये है एलोकेशिया का प्लांट। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, इस बोतल में रखा है। ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है। पीस लिली भी इंडोर में बहुत अच्छी तरह चल जाती है। तो ये पीस लिली का जो प्लांट है इसमें देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए ये मैंने मनी प्लांट के जैसे बहुत सारी जो है स्टिक्स काट के इस तरह से पानी में ग्रो कर दी हैं, तो ये भी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए क्रोटन का, ये वाली क्रोटन की वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं मांगती है। इस प्लांट को मैं कभी कभी बाहर रखती हूँ, क्योंकि मैंने 2 प्लांट बना रखे हैं जो इस तरह की क्रोटन के हैं। जब एक थोड़ा डर लगने आता है, क्योंकि किसी भी प्लांट पर जो वेरिगेशन जो आता है, वेरिगेशन वाले जो प्लांट होते हैं उनको थोड़ी बहुत सनलाइट चाहिए होती है, तो इसको कभी बाहर रख देती हूँ, कभी दूसरे वाले को अंदर ले आती हूँ। ये देखिए चाइनीज एवरग्रीन एग्लोनिमा की वैरायटी है। चाइनीज एवरग्रीन के प्लांट जो होते हैं वो भी इंडोर में लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लक्की बेम्बू कहते हैं, ड्रेसिना की एक वैरायटी होती है। इसको आप पानी में ग्रो करिए या मिट्टी में लगाइए। तो ये मैंने सॉइल में लगा रखा है छोटे से पॉट में। और ये देखिए ये है सेंसिवेरिया प्लांट, बहुत अच्छा हो गया है। काफ़ी समय से जो है इस तरह के सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है ये। तो ये प्लांट जो है इंडोर में बहुत ज़रूर लगाना चाहिए। इसके जिन लोगों के घर में अस्थमा वगैरह के मरीज हों उन लोगों को इसके कई प्लांट बनाकर घर में कई जगहों पर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जो है घर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी ऑक्सीजन की बहुत कमी होती जा रही है इस समय। ये जो छोटे से पॉट में देख रहे हैं ये ट्राई कलर का, ये जो है मरंटा फैमिली को बिलोंग करता है ये प्लांट। ये देखिए मेरे फाइलोडेंड्रन में एक नई लीफ आई है। तो ये प्लांट तो बहुत ज़्यादा जो है बुशी हो चुका है। अब इस तरह से स्टिक बनाई थी उस पर इस प्लांट लगा रखा है। तो ये सारे प्लांट जो हैं कुछ इस तरह से इस पर जो है एक छोटे से स्टैंड पर इस तरह से लगे हुए हैं। ये हैं विंडो पर रिबन ग्रास, टेंकल हार्ट, और ये इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर्स में लगाकर इस तरह से बोतल में अरेंज कर रखे हैंग कर दिए हैं। ये जो सूज रैक है
शूज़ रैक ये नीचे है, इस पर शूज़ वगैरह तो रखती हूँ, साथ ही मेरे जो गार्डनिंग के टूल्स वगैरह होते हैं वो भी सामान मैं इसके अंदर अरेंज करके रखती हूँ, जिससे समय पर मैं उसको निकाल सकूँ। वो सामान बाहर रखो तो भीग जाता है, कई बार परेशानी होती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर भी रखती हूँ। तो ये देखिए, ये छोटा सा प्लांटर मैं लाई थी, 2 प्लांटर लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इस पर मैंने एस्करस फर्न ग्रो कर रखा है। साथ ही जो है ये मैंने हाथी बनाया था, ये भी जो है बेस्ट मटेरियल से बना है। एक ये बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करी है, इस पर जो है सेंसिवेरिया ही लगा हुआ है। और ये देखिए, ये छोटे से प्लांटर में स्पाइडर प्लांट और ये रिबन ग्रास देखिए कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो ये और ये नीचे देखिए कैलेंथिया की ही वैरायटी हैं, एक ये है और एक ये है। और साथ ही जो है इस तरह के बेस्ट मटीरियल में फिर से देखिए ये लगा है सेंसिवेरिया का प्लांट, बहुत ये देसी वाली वैरायटी है। दीवार पर ऊपर की साइड पर देखिए इस तरह से ये जो है बेस्ट मटेरियल का ये कुछ ये प्लांटर बना रखा है। साथ ही ये जो है सिरेमिक पॉट है, और जो ये करवा चौथ की जो मटकी होती है वो है, उसमें सिंगोनियम लगा है, और इसमें जो है पीलिया प्लांट जो होता है वो लगा है। और ऊपर जो है ये लगे हैं इस पर जो है सिरेमिक पॉट पर एस्पेगरस फर्न। और देखिए ये 2 लगे हुए हैं मनी प्लांट, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना रखा है। तो ये स्टैंड जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। ये जो पॉट हैं इनको मैं जब लाई थी बहुत सस्ते, मैंने आपको बताए थे 20-20 रुपये के पॉट हैं। तो मैंने इस तरह की डोरी जो है मैक्रम की डोरी जो है पूरी इकट्ठी ले रखी है, और इनको इससे निकाल के अपने हैंगिंग प्लांटर ऐसे ही बना लेती हूँ। तो एक ये स्पाइडर प्लांट है, और बीच में जो रखा है ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी का एक प्लांट मेरा इस सीज़न में मर गया है, तो ये फिर से एक स्पाइडर प्लांट आ गया। इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है, तो इन प्लांट को जो है कम सनलाइट में समर में जो है स्पाइडर प्लांट अच्छे चलते हैं। ये पेपरोमिया का प्लांट है, और ये जो है ये बिगोनिया है, इसको जो है सनलाइट से बचाने के लिए यहाँ पर रख रखा है। साथ ही जो है इस तरह के जो मैंने ये बनाए थे प्लांटर, आपसे शेयर भी किए थे, तो उन पर जो है ये जो है फर्न की वैरायटी लगा रखी हैं। ये सारी ये बूस्टन फर्न की वैरायटी है। ये देखिए ये 2 प्लांटर जो बना रखे हैं इनमें लगा रखिए। साथ ही बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको ये सेकुलेंट है। इसमें जो है विंटर में तो पूरा ये रेडिश हो जाता है, इस समय ये ग्रीन है। इसको सनलाइट से इस समय इसको सेव करना ज़रूरी है, न कि इसकी ब्यूटी को निखारना है, क्योंकि सेकुलेंट प्लांट जो होते हैं समर में जो है सनलाइट से जो है बहुत ज़्यादा हीट से खुद ही गलने लग जाते हैं, तो ये जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको ऐसे इंडोर में प्लेस किया गया है। फिर बिगोनिया का ही एक प्लांट और है। सूजरे के किनारे पर जो है ये देखिए एक पोथोस देखिए कितना अच्छा हो रहा है, ये भी मेरा बहुत घना हो गया है। ये देखिए बहुत समय से लगा रखा है, इसमें जो है ऊपर से पिंचिंग करती रहती हूँ, जिससे जो है प्लांट जो है अपनी पूरी ताकत नीचे की जो है नीचे की साइड को नई लीफ निकालने में लगाता है। नहीं तो प्लांट में नीचे की तरफ न्यू शूट्स कम आते हैं अगर आप ऊपर इसमें ग्रोथ लेते रहते हैं तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने छोटे से इंडोर गार्डन का ओवरव्यू कराया। इनमें जो प्लांट लगा रखे हैं उनके बारे में बताया और उनके नाम बताए, और साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि अपने जो इंडोर प्लांट है इनमें जो है मिस्टिंग वगैरह करते रहना चाहिए। पर कुछ प्लांट में मिस्टिंग करने से प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप जो है मनी प्लांट में करिए बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। पर सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट अगर आपने अपने अंदर लगा रखा है, विक्टोरिया का प्लांट, विक्टोरिया ड्रेसिना का प्लांट आपने लगा रखा है, तो उनके बीच में क्या होता है एक स्पेस होता है जहाँ पानी रुक जाता है, या कई लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी, तो वहाँ से वो प्लांट कई बार गलने लग जाता है। तो इस कारण से भी मेरा 1-2 प्लांट जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया का काफ़ी हेल्थी बड़ा प्लांट ख़त्म हुआ था। तो मिस्टिंग अच्छी तो है, पर प्लांट को देखकर ही मिस्टिंग करनी चाहिए, मिस्टिंग यानी स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं, पर प्लांट की वैरायटी को समझकर, उसकी आवश्यकता को समझकर ये काम करना चाहिए। इंडोर में सिंपल पानी का जो स्प्रे करने से अच्छा है, कभी आप उसमें जो है एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए, कभी जो है उसके अंदर नीम ऑयल का जो है स्प्रे वगैरह करते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंडोर में प्लांट रखे होते हैं उससे कई बार क्या होता है कि जो मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट में जो है नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहते तो उसकी बदबू से भी जो है मच्छर वगैरह कम आते हैं।
इंडोर में जो प्लांट लगाते हैं उनको हिलाते रहना चाहिए। कभी उनको जो है साइड इस साइड रखिए, कभी उस साइड। उससे क्या होता है कि एक ही जगह पे प्लांट रखने से वहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो कई बार कोई जाले बन जाते हैं, कोई कीड़े लग जाते हैं या मच्छर ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर, क्योंकि इस समर के बाद अब रेनी सीजन आने वाला है। आप गार्डनिंग तो कर हैं पर साथ साथ इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमारे काम से किसी को भी परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है अपने इंडोर के प्लांट को आप हटाते रहें, देखते रहें, बीच बीच में जो है हिलाते रहने से प्लांट को खाली आप हिला भी देंगे तो उसमें जो मच्छर वगैरह पनप नहीं पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपके प्लांट के लिए भी अच्छी होती हैं। इंडोर के जो प्लांट होते हैं उनको जो है सनलाइट भी कम चाहिए होती है और फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए होता है। फरवरी के महीने में अगर आप फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो उसके बाद जो है इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह आप दे सकते हैं टाइम से। इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इंडोर में जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ भी स्लो होती है, उनको सनलाइट भी कम चाहिए होती है और पानी भी कम चाहिए होता है। तो अपने जो है प्लांट के रिक्वायरमेंट को आप जो है देख कर ही ये सब चीज़ें पानी वगैरह इनको देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने इंडोर में लगे हुए कुछ प्लांट दिखाए, उनके नाम बताए, अपने गार्डन का ओवरव्यू कराया इंडोर का। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।